ले भिखारन फोड़ लियो। शुक्रिया साहब। अरे ये तो मेरी बीवी महक की आवाज लग रही है। ये यहाँ पे इस हालत में। सुनिए, आप ऐसे सड़क के किनारे सो रहे हो, आपका कोई घर नहीं है क्या? घर होता साहब तो यहाँ ऐसे सोई थोड़ी होती। आपकी मांग भरी हुई है, इसका मतलब आप शादीशुदा हो और देखने में भी आप ठीक ठाक घर से लग रहे हो। तो आपका पति कहाँ चला गया आपको छोड़ के? पहले मेरा भी एक परिवार था, पति, देवर, एक आलीशान सा घर, लेकिन एक दिन सब मेरे हाथों से चला गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब बेटा तुझे मेरी कसम है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो तेरा सत्यानाश कर दूंगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ये कि मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद से मैं यही सड़कों पर सोती हूँ। क्यों? और किसने निकाला आपको घर से? मेरे देवर ने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उस घर में रहूं, इसलिए उसने धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आपके पति तो होंगे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, रोका नहीं उन्होंने? उन्हें तो पता भी नहीं है। दरअसल मेरे पति 6 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया गए थे अपने काम के सिलसिले में। जैसे मेरे पति बाहर गए, मेरे देवर ने उसी बात का फ़ायदा उठाया और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शायद उन्हें पता भी नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। अरे कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो वजह रही होगी। ऐसे थोड़ी ना आपके देवर ने घर से बाहर निकाल दिया होगा। आप ये समझ लीजिए वो ये सब अपनी होने वाली बीवी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो चाहता है कि वो लड़की उससे शादी करे तो उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा, वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता। मेरे देवर मुझसे बात करने के लिए आए। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग अलग नहीं होंगे, हम एक परिवार है। एक लड़की के चक्कर में अपने परिवार को तहस नहस नहीं कर सकते हम लोग। किसी बात से गुस्सा होकर मेरे देवर ने आधी रात को मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। देवर जी क्या करो? निकल जा इस घर से बाहर, और आज के बाद मेरे घर में घुस मत जाइयो। देवर जी एक बार सोचिए, बाहर अंधेरा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? मैं बहू हूँ, इस घर की भाभी हूँ आपकी, ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल सकते हो? अब तुझे घर से बाहर ना निकाल तो और क्या करूं? हैं? तू मेरी भाभी है, मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है तू। आज तक मेरे भैया ने मुझे कुछ नहीं बोला, तू होती कौन है कुछ बोलने वाली? जब एक बार मैंने कह दिया ना मुझे अलग रहना मतलब अलग रहना है, तू मुझे रोकेगी? मुझे तेरी औकात अभी बताऊंगा। निकल इस घर से बाहर, निकल। अच्छा, मेरे पति बाहर गए हैं, इस बात का फायदा उठा के तुम मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हो। जब उन्हें पता चलेगा ना तुमने मेरे साथ ये सब किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो मेरा भाई है, उसे मैं जो बोलूंगा वो मान लेगा। कह दूंगा गुस्से में भाभी घर छोड़ कर चली गई थी, और अगर एक बार मैंने कह दिया ना तो मुझसे दोबारा सवाल भी नहीं पूछेंगे, वो मान लेंगे मेरी बात को और मैं मनवा भी लूंगा उनसे। बात सुन, मेरे और मेरे भाई के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी ना? और आज कल मेरे घर के आसपास भी दिखी ना, ऐसा मत कीजिए देवर जी, हमारा परिवार टूट जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। निकल निकल। तो ये बात आप अपने पति को क्यों नहीं बता देते? कम से कम उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके छोटे भाई ने उनकी वाइफ के साथ क्या क्या किया। नहीं, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनके परिवार अलग होने का कारण मैं बनूं। मैं चाहती हूँ वो खुश रहें अपने परिवार के साथ, और अगर मैं उन्हें जाकर ये सब बता भी देती हूँ तो वो अपने भाई से अलग रहकर कभी खुश नहीं रहेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो अपने छोटे भाई को, और उन्हें दुखी देखकर मैं भी खुश नहीं रहूंगी। आपको ऐसे रोड के किनारे सोते हुए डर नहीं लगता? अरे पता नहीं किस किस टाइप के लोग घूमते हैं आज के टाइम में, किसकी क्या नीयत हो। बहुत डर लगता है। अकेली लड़की का बाहर रहना आसान बात नहीं है। बहुत लोग आते हैं, गंदी नजरें डालते हैं, कई लोग तो मेरा पीछे करने लग जाते हैं, और डर के मारे मुझे किसी मंदिर में जाकर छुपना पड़ता है ताकि कोई मुझे पकड़ ना ले। मुझे पता है कि मैं अपने आप को कैसे बचा कर रखती हूँ। पता नहीं मेरे देवर ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। एक बार भी नहीं सोचा कि एक अकेली औरत अपने आप को कैसे संभालेगी। देखिए, आप अपने पति को बता दीजिए अपने बारे में,
अगर उन्हें पता होता ना कि तुम्हारी ये हालत हो रखी है तो शायद अब तक वो तुम्हारे पास आ जाते। नहीं बता सकती। अगर मैंने उन्हें बता भी दिया तो वो मेरी बात पर क्यों भरोसा करेंगे? वो उनका अपना खून है, सगा भाई है। अब मेरी बात मानकर थोड़ी वो अपने भाई को सजा देंगे। अगर मेरा भाई गलत है तो मैं उसको सजा जरूर दूंगा। धीरज, आप, मैंने आपको पहचाना कैसे नहीं? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मत दीजिए अपने भाई को सजा। हम कहीं अलग जाकर रह लेंगे। आप प्लीज अब बाहर मत जाइएगा। मेरे पास ही रहिएगा। बेशक 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अब मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे भाई ने बोला कि तुम गुस्से में घर छोड़ के चली गई हो और मैं बेवकूफ उसकी बातों में आ गया। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, पर मुझे मालूम था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलोगी। मेरे भाई ने मेरे साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया, मुझे तड़पाया। ये उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप 2 भाइयों में लड़ाई हो, इसीलिए मैंने कभी आपको आकर नहीं बताया। अब उसे माफ कर दीजिए ना, मत दीजिए कोई सजा। उसने सारे रिश्ते खराब कर दिए। उसने अपनी भाभी के साथ कितना गलत किया है। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ घर।